नमस्कार। इंडियन विजडम भारतीय संस्कृति इस चैनल में मैं कविता पौडवाल आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं भारत के नवरात्रि उत्सव के बारे में और आज हम आपको बताएंगे आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा आदि शक्ति के न्यूली वेड ब्राइड का स्वरूप है, जो एक नवविवाहित वधू होती है, जो बहुत खुश होती है, जो बहुत सेटिस्फाइड होती है, ऐसा उनका स्वरूप है माता चंद्रघंटा का। माँ पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की और अंत में जब महादेव को ये विश्वास हुआ कि अब उन दोनों का मिलन हो सकता है, तो बड़े प्रेम से वो माँ पार्वती के घर बारात लेके पहुँच गए। जिस प्रकार कोई भी नई नवेली दुल्हन शादी के बाद बहुत सेटिस्फाइड होती है, बहुत संतुष्ट होती है, वेरी ईगर टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, कोई भी अपनी नई ज़िंदगी के लिए वो बहुत आतुर होती है, वैसा ही सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और ये सेटिस्फैक्शन, ये जॉय फॉर लाइफ, कुछ नया कर दिखाने की जो आप में एक भावना होती है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। कहते हैं शिवजी ने माँ पार्वती को, यानी उनकी नई नवेली दुल्हन को एज अ मैरिज गिफ्ट चंद्रमा गिफ्ट किए थे। उस चंद्रमा का आकार घंटा या बेल की तरह था और उस चंद्रमा को माँ पार्वती ने अपने सिर पे धर दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। तो अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो जैसे चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, एक कामनेस मिलता है, एक सूदिंग फीलिंग मिलती है, वैसी फीलिंग आपको भी मिलती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से आपका मन शांत रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है, आप बहुत काम रहते हैं। वैसे ही जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने शादी के बाद बहुत सेटिस्फाइड और बहुत संतुष्ट रहती है। माँ चंद्रघंटा का और एक स्वरूप है रणचंडी या चंडिका माँ का, जिसमें वो वॉरियर हैं, क्योंकि मदर नेचर हमेशा अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करती है, अपने क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करती है। माँ रणचंडी अपने भक्तों को नेगेटिव एलिमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद चंडी का रूप लेकर युद्ध में चली जाती हैं। जब कोई युद्ध में जाता है, जब कोई वॉरियर युद्ध में जाता है, या आपके सामने आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके साथ, आपके अंदर होनी ज़रूरी होती है। आपको शांत रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको करेक्ट डिसीजन लेना है, और आप में एग्रेशन होना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। तो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करने से ये दोनों क्वालिटीज़ आप में आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्रत के बारे में या फास्टिंग के बारे में। तो नवरात्रि में जो सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ फास्टिंग है वो है सिर्फ पानी पीकर रहना। ये मुश्किल तो है, लेकिन बहुत सारे भक्त से करते हैं। जिन्हें केवल पानी पीकर रहना 9 दिनों के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए कुछ सर्टेन टाइप के फूड्स रेकमेंड किए गए हैं, जैसे एमरैंथ या राजगिरा और कुट्टू का आटा। ये थोड़े से स्टार्ची होते हैं, लेकिन इनमें एक प्रोटीन एलिमेंट भी होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत आसान होते हैं एंड दे गिव अ कूलिंग इफेक्ट टू योर स्टमक। लोग फ्रूट्स खाते हैं बहुत सारे। पुराने ज़माने में गाय और भैंस घर में पाले जाते थे। उनके आहार का, उनके सफाई का ध्यान घर के लोग रखते थे। उनसे उतना ही दूध निकाला जाता था जितना फैमिली के कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें मेडिसिन्स या हॉर्मोन्स ऐसी कोई चीज़ नहीं देते थे। दैट काइंड ऑफ मिल्क, वो दूध शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे दूध से जो दही बनता है, जो घी बनता है, दैट इज़ ना ही वो पूजा में यूज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो दिस वाज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड दैट वाज अलाउड टू बी ईटन ड्यूरिंग नवरात्रि। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कुछ और हमसे सुनना चाहते हैं या ऐसी कोई जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल का नाम है इंडियन विजडम भारतीय संस्कृति और मैं हूँ कविता पौडवाल। नमस्कार।